श्रीमद् भागवत 19वां अध्याय में भक्तगणों परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन की कथा कहूँगा। आप उसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कथा से नियम। सुध जी कहते हैं, राजधानी पहुंचे राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया। यह बड़े खेद की बात है। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आएगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूँगा। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर राख कर दे, जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट की ब्राह्मण, देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि न हो। वो इस प्रकार चिंता कर रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ ऋषि कुमार के सांप से तक्षक मुझे डसेगा। उन्हें वह धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। वो इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले से तुच्छ और त्याज्य समझते थे, अब उनका स्वरूपतः त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रवाहित होता है, जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे की समस्त लोगों को पवित्र करती हैं। कौन ऐसा मरणासन पुरुष होगा जो उनका सेवन न करेगा। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और मुनियों का व्रत स्वीकार करके अन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिशु के साथ वहां पधारे। संत जन प्राय तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। उस समय वहां पर अंतरी, वशिष्ठ, चवन, सरदान, अरिष्ट नेमी, भीर्गु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उथय, इंद्र, परमत, ईदम वहा, मेधातिथि, देवल, अष्टसेन, भरद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्री, और्व, कौश, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कई देवश्रेष्ठ, ब्रह्मर्षि और अरुणादि राष्ट्रियों का स्वागमन हुआ। उसमें विभिन्न गोत्रों के मुख्य ऋषियों एकत्र देखकर राजा ने सबका यथायोग्य सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए, तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजनी बांधकर वे जो कुछ करना चाहते थे उससे सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, अहो, समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्यता हैं, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों की कृपा पात्र बन गए। राजवंश के लोग प्राय निदित कर्म करने के कारण ब्राह्मण के चरण धोबन से दूर पड़ जाते हैं। यह कितने खेद की बात है
मैं भी राजा ही हूँ। निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पापरूप ही हो गया हूँ। इसीलिए स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के सांप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। यह सांप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के सांप से संसार शक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के सांप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे ढस ले अथवा स्वयं तक्षक खाकर ढस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमय लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरण में मेरा अनुराग हो। उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणी के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्र कोसों के आसन पर उत्तरमुख होकर बैठ गए। राजकाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में से देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी और पुष्प की वर्षा करने लगे तथा उनके नगारे बार बार बजने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं। यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोग पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। राज श्री शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण से भगवान अनुयायी, आप पांडुवंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में ही परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते थे। हम सब तब तक ही रहेंगे जब तक वे भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते। ऋषि के वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और समता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योग युक्त मनु का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरे पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है, इस लोक या परलोक में और कोई स्थान नहीं है। विप्रों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य संबंध से यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूं। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए कि सबके लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। उसी समय पृथ्वी पर स्वच्छता से विचरण करते हुए
किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यासचंद्र भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ प्रकट हो गए। वे वर्ण अथवा आश्रम के ब्रह चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूति में संतुष्ट थे और बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका भेष अवधूत का था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंघा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी। कान बराबर थे। सुंदर भवें थी। इनके मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही है। हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी और उभरी हुई नाभि भौर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवेली युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी। मुख पर घुंघराले बाल बिखेरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवताओं के समान तेजस्वी पढ़ते थे। श्याम रंग का था चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छठार मधुर मुस्कान से स्त्री को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यदि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके इस स्वरूप को न जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी अवमहिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ग्रह, नक्षत्र और तारों से घिरी हुई चंद्रमा के समान ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय थे। जब परखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे यह पूछा। परीक्षित ने कहा, ब्रह्मस्वरूप भगवान, आज हम बड़ भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षेत्री होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। आज कृपापूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन दानादि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। महायोगी जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधि से ही बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य ही पांडवों के सुहृदय भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाई की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप शरीर के एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृतिक मनुष्य को क्यों दर्शन देते। आप योगियों के परम गुरु हैं।
इसीलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूं। जो पुरुष सर्वदा मरणासन है, उसको क्या करना चाहिए? भगवान साथ ही यह भी बताइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, कि वह किसका स्मरण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करे तथा किसका त्याग करे। भगवान स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर ये गाय धुई जाती है, गृहस्थ के घर पर उतनी ही देर भी तो आप नहीं ठहरते। सूजी कहते हैं, जब राजा ने बड़े ही मधुर वाणी से इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्म के मर्मज्ञ व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे। इसी प्रश्न स्कंद समाध। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।